GS न्यूज यूके ब्यूरो चीफ पंजाब इकरा अली की रिपोर्ट। फैजान हनीफ शमसी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग का सदर लाहौर बनने पर मरकज सेनेटर पंजाब टाउन के इदारों ने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और मरकजी सदर शाहजमान आलम ने नोटिफिकेशन दिया और वाइस चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल पंजाब सेंटर पंजाब सदर एजाज चौधरी, मरकजी वाइस प्रेसिडेंट मुदस्सिर महबूब, जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब मलिक अमानत, ऑर्गेनाइजर पंजाब मुनफ्फर गोंदर, नारकोटिक्स कंट्रोल कोऑर्डिनेटर लाहौर सीट अदनान, सेंट्रल पंजाब सदर जवाद काहलू, जनरल सेक्रेटरी फैसल शफात, इमरान अली गुजर, चौधरी आदिल बशीर, फयाज हैदर, आसिफ इकबाल, राना तारिक, सैयद बिलाल बुखारी, सबका कहना है कि फैजान हनीफ शमसी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सरमाया है और अवामी लीडर के तौर पर उभर के आगे आए हैं। सबने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। फैजान हनीफ शमसी का कहना था कि पहले से ज्यादा लगन जिद्दोजहद करके अपने ओहदे के साथ इंसाफ करेंगे। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट लोधरा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लोधरा असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा आमना मुदोदी का SHO थाना कुरैशी वाला मलिक इस्माइल के हमरा मुहर्रम हराम के सिलसिले में गोगरा और सईदी वाला में जुलूस के रूट्स का जायजा लिया। हकनवाज ब्यूरो चीफ मान सहरा शनक्यारी, हुकूमत की तरफ से शादी ब्याह में हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद है। थाना शनक्यारी के दबंग SHO यासिर खान ने अपनी टीम के हमरा छापा मारकर शादी में हवाई फायरिंग करते हुए 2 मुलजिमान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम अताउर रहमान वल मिर्दास से 1 पिस्तौल 30 बोर 3 कारतूस बरामद। मुलजिम अनाम वल रहमान से 1 पिस्तौल 30 बोर और 4 कारतूस बरामद। दोनों मुलजिमान के खिलाफ फायरिंग एक्ट और असलहा आर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को पाबंद सलासिल कर दिया गया। GSTV यूके नौशहरा अबरार ब्यूरो चीफ DIG मर्दान यासीन फारूक का नौशहरा का दौरा। कॉन्फ्रेंस रूम का इफ्तिताह। मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में उलमाए कराम, अहले तशरीह, मुशरान और अंजुमन ताजरान के साथ मीटिंग का इनेकाद। DIG मर्दान यासीन फारूक ने नौशहरा पुलिस लाइन का दौरा किया। नौशहरा पुलिस के चाको चौबंद दस्ते सलामी दी। DIG मर्दान यासीन फारूक ने नए तामीर शुदा कॉन्फ्रेंस रूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और दूसरे पुलिस अफसरान भी उनके हमरा थे। बाद DIG मर्दान यासीन फारूक ने मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में उलमाए कराम, अहले तशरीह, मुशरान और अंजुमन ताजरान के साथ मीटिंग की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने DIG मर्दान और शुरका को मुहर्रम अल हराम के सिक्योरिटी प्लान और ज़ाब्ते अखलाक पर तफसीली ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं कराची से। रमजान मुगल कराचियों में इस्तेहसाल कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का एक मुनफरिद अंदाज अपनाया गया। रिपोर्ट करेंगे कराची से नुमाइंदा GSTV रमजान मुगल। जी रमजान। कराची में जो इत्तेसाल के मौके पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक मुनफरिद तकरीब का इनकाद किया गया। कराची प्रेस क्लब के सामने एक जेल बनाई गई और कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज किया गया। इस मौके पर MKM पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सर का कहना था जब तक भारत अपने लगाए गए इकदाम कश्मीर से वापस नहीं लेता तब तक हमारा भारत से कोई वास्ता नहीं। कैमरामैन उमर शरीफ के साथ रमजान मुगल, GSTV कराची। ब्रेकिंग न्यूज। तेजाब गर्दी। कोर्ट अद्दो इंसानों पर तेजाब गर्दी के बाद अब मासूम जानवर पर तेजाब गर्दी का वाकया। कोर्ट अद्दो जाती रंजिश या मुखालफत का शाखसाना 2 भैंसों पर तेजाब फेंक दिया गया।
कोट अद्दू थाना दायरा दीन पनाह की हदूद में सईद नामी शख्स की 2 भैंसों पर तेजाब फेंक दिया गया। थाना दायरा दीन पनाह पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई अमल में ना ला सकी। कोट अद्दू तेजाब से लाखों मालिक की भैंस शदीद मुतासिर। कोट अद्दू रात गए वाक़या पेश आया। सुबह उठे तो पता लगा कि भैंसों पर तेजाब फेंक दिया गया। कोट अद्दू सईद का वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO मुजफ्फरगढ़ से नोटिस देने का मुतालबा। कोट अद्दू मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कुल असासा यही भैंसे हैं। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सईद अहमद। फारूक खान, GS न्यूज़ ब्यूरो चीफ, कोट अद्दू। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं कसूर का। डिप्टी कमिश्नर कसूर मैडम आसिया गुल साहिबा ने कश्मीर चौक कसूर की ब्यूटिफिकेशन का काम मुकम्मल होने पर बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। जकी ब्रदर्स ट्रेवल मारूफ ट्रांसपोर्टर हाजी मोहम्मद अकरम जकी की खसूसी काविश से शहरियों को खूबसूरत माहौल फराहम करने के लिए ज़रा इंतजामी के साथ कोशा है। कसूर के अवाम का जबरदस्त खराज तहसीन मजीद अपडेट कर रहे हैं कसूर से ब्यूरो चीफ मेहर रफीक साजिद अपनी इस रिपोर्ट में। जिला कसूर की खूबसूरती में इजाफा के लिए काम तरजीह बुनियादों पर जारी है। कश्मीर चौक कसूर की ब्यूटिफिकेशन का काम मुकम्मल होने पर बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। शहरियों को खूबसूरत माहौल फराहम करने के लिए ज़िली इंतज़ामिया सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर कोशा। डिप्टी कमिश्नर कसूर मैडम आसिया गुल साहिबा ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िली इंतज़ामिया ज़िला कसूर की खूबसूरती में इजाफा के लिए दिन रात कोशा है। अवामी डोनेशन से शहर की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। ग्रीन बेल्ट पर नए दरख्त, फूल पौधे लगा रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटों की तज़यीन जारी है। जल्द शहर की शहर आम चौकों को खूबसूरत बना दिया जाएगा, जिससे माहौल की खूबसूरती बढ़ेगी और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। इफ्तिताह के मौके पर जकी ब्रदर ट्रेवल मारूफ ट्रांसपोर्टर हाजी मोहम्मद अकरम जकी भी मौका पर मौजूद थे, जिनकी काविशों से कश्मीर चौक जगमगा रहा है। सियासी व समाजी शख्सियात ने हाजी मोहम्मद अकरम जकी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मेहर रफीक साजिद, GS न्यूज़, UK। खबर शामिल करते हैं कराची से। शुएब शेख की रिपोर्ट। लाड़काना गढ़ी यासीन के करीब पुलिस मुकाबला, 2 बदनाम डाकू हलाक। डाकू की शिनाख्त लालू और महमूद तिगियानी के नाम से हुई है। दोनों डाकू पुलिस एहलकारों की शहादत समेत संगीन मुकदमात में मतलूब थे। दोनों मुल्जिमान शिकारपुर और कश्मीर समेत मुतादिद अजलाह की पुलिस को मतलूब थे। DIG मजहर नवाज शेख। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते चले टंडोला यार्ड से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ कायमी। पाकिस्तान के अवाम अंधेरे में ना रहे, हाइब्रिड जंग आलमी ममालिक पाकिस्तान पर मुसल्लत कर चुके हैं। डॉक्टर पीर ताज जिलानी, चीफ आई मुहाफिज पाकिस्तान ने अपने वीडियो बयान में कहा कि आलमी ममालिक पाकिस्तान पर हाइब्रिड जंग मुसल्लत कर चुके हैं। कभी भी दुश्मन हमलावर हो सकते हैं। भारत अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक की पॉलिसी से वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान में 5th जनरेशन हाइब्रिड जंग की शुरुआत दुश्मन ममालिक कर चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम आपस में इत्तेहाद कायम करें और वक्त आने पर अपनी अफवाज का भरपूर साथ दें। सिर्फ पाकिस्तान के दफाई इदारों के साथ शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन अनासिर का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान की बका हम सब की बका है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं कसूर का। डिप्टी कमिश्नर कसूर मैडम आसिया गुल साहिबा ने कश्मीर चौक कसूर की ब्यूटिफिकेशन का काम मुकम्मल होने पर बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। जकी ब्रदर्स ट्रेवल मारूफ ट्रांसपोर्टर हाजी मोहम्मद अकरम जकी की खसूसी काविश से शहरियों को खूबसूरत माहौल फराहम करने के लिए ज़रा इंतजामी के साथ कोशा है। कसूर के अवाम का जबरदस्त खराज तहसीन मजीद अपडेट कर रहे हैं कसूर से ब्यूरो चीफ मेहर रफीक साजिद अपनी इस रिपोर्ट में। PTI जिला कसूर के सदर डॉक्टर अजीमुद्दीन जायद लखवी और उम्मीदवार चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी इलाहाबाद हाजी मोहम्मद इस्माइल, CO म्युनिसिपल कमेटी इलाहाबाद चौधरी शबीर अहमद ने मेन कसूर रोड सरकारी सब्जी मंडी में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अजीमुद्दीन जायद लखवी ने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है, जिनसे न सिर्फ आने वाली नस्लें मुस्तफ़ीद होंगी बल्कि ये माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने का भी वाहिद ज़रिया है, जो इस वक्त कुर्रा अर्ज़ का सबसे संगीन मसला है। मुल्क के हर फर्द को चाहिए कि वो अपने हिस्से का एक पौधा लगाकर सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाने के मिशन में अपना किरदार अदा करे। दरख्त ज़मीन की खूबसूरती का बायस होते हैं। पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाया जाएगा।
आखिर में मुल्क पाकिस्तान की सालमियत, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी गई। मैं हरफीक साजद, GS न्यूज़, UK। हकनवाज ब्यूरो चीफ मान सहरा शनकियारी आसद थान गली में साबका फाकी वजीर MPA सरदार मोहम्मद यूसुफ ने UC हलकोट में मुख्तलिफ नए रोड्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के अलावा कसीर तादाद में कारकुनान और लोगों ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं मान सहरा शनकियारी से ब्यूरो चीफ हकनवाज। जी हकनवाज। जी बिल्कुल, MPA PK चौथी सरदार मोहम्मद यूसुफ पहुंचे सतान गली, जहां पर UC हिल कोर्ट में मुख्तलफ PCC रोड्स का इफ्तिताह किया। सतान गली पहुंचने पर सरदार मोहम्मद यूसुफ का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। लोगों की तरफ से सरदार मोहम्मद यूसुफ के हक में शदीद नारेबाजी की गई। इस मौका पर पार्टी के कायदीन के अलावा बड़ी तादाद में करीबा जवार के लोगों ने शिरकत की। पार्टी कारकुनान का जोशो जज्बा काबिल दीद था। इस मौका पर कायदीन ने अवाम से खिताब भी किया। काजी मोहम्मद सादिक, सरदार शाह खान, सरदार सैद गुलाम और कई दीगर अफराद ने सरदार मोहम्मद यूसुफ को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर ख़ताब करते हुए सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि मैंने अपनी सियासत का आगाज़ सतान गली से किया था और आज उसी मकाम से फिर ये अहद करते हैं कि आइंदा भी इसी इत्तेहाद व इत्तफाक से मिलकर आगे बढ़ेंगे। सरदार मोहम्मद यूसुफ एक तहरीक का नाम है। तहरीक किसी इलेक्शन की मोहताज नहीं होती। हम इंशाअल्लाह नताइज की परवाह किए बगैर, हार जीत के बगैर इसी तरह इस तहरीक को कामयाब बनाएंगे और अपना मिशन जारी व सारी रखेंगे। मैं इस बात पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमने हमेशा गरीब और पिसमानदा लोगों की बात की है। अगर गरीबों के हकूक़ की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म हम क़यामत तक करते रहेंगे। 35 साल का जिक्र करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि 35 साल से अवाम ने हमें ही क्यों मुंतखब किया। मुखालफीन भी सर तोड़ कोशिशें करते रहे मगर उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ी और आइंदा भी लोग पैसे की सियासत को छोड़कर शराफत की सियासत को तरजीह देंगे। थाना सदर सराय आलमगीर के इलाका ढल में घरेलू नाचाकी पर 22 साल शादीशुदा खातून कत्ल। मकतूला आमना आज़ाद कश्मीर से ब्याह कर सराय आलमगीर के नवाही गांव ढल आई थी। अरसा दराज से घरेलू नाचाकी चल रही थी। मकतूला के वालिद मोहम्मद रफीक के मुताबिक इसकी बेटी को जहर देकर कत्ल किया गया है। पुलिस ने मकतूला के वालिद मोहम्मद रफीक की मुद्दत में मकतूला आमना के खावंद मोहम्मद जकी और देवर शाकिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस थाना सदर सराय आलमगीर ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ब्यूरो चीफ GS TV UK सराय आलमगीर जुबैर गुज्जर। मोहम्मद नबील हसन ब्यूरो चीफ GS TV UK जेहलम तहसील सोहावर डोमेली के इलाका बड़ा गवाह में कोरोना वैक्सीन का एक रोज़ा कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से मर्दों, खवातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अपनी वैक्सीनेशन करवाई। इस कैंप में तकरीबन 200 के करीब डोजें लगाई गई। इस कैंप में खुसूसी ताउन नवीद मालिक और डॉक्टर अब्दुल्ला खान न्याजी का था। अच्छे इंतजामात पर शहरों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जी नाज़रीन, अब रुख करते हैं कराची का। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ कराची मरियम खान की खुसूसी रिपोर्ट। कराची गुज़िश्ता दिनों लैंड माफिया के हाथों शहीद होने वाले मारूफ समाजी रहनुमा शहीद अजहर अली अराइन के लवाहिकीन ताहाल इंसाफ के मुंतजिर। शहीद अजहर अली अराइन के मासूम बच्चों सिसकी हुकूमत सिंध और अदारों के लिए सवालिया निशान बन गईं। मासूम फूलों ने हुकाम बाला से इंसाफ की अपील कर दी। पापा उतरे, पापा किसी से बात करने लगे थे, आगे कोई बंदा बैठा हुआ था तो उन्होंने पीछे से 4 गोलियां मारी हैं। और वो उनकी आपने फेसेस देखे थे जिन्होंने मतलब फायर किया आपके बाबा पर? फेस तो देखे थे, उन्होंने मास्क पहना हुआ था। मास्क पहना हुआ? और बाइक वाले ने हेलमेट। अच्छा, और ये वाकया आपके बिल्कुल सामने पेश आया, आप वहीं पर मौजूद थे? पहले उसने मुझे धक्का दिया साइड पे, फिर उसने 4 गोलियां मारी। और कोई बड़ा आपके साथ मौजूद था उस गाड़ी में जिसने सब वाकया देखा? हम जब बकरे लेने जा रहे थे तो
पापा के एक दोस्त हैं, वो उन्होंने उससे पिछली रात को बाइक अपनी यहाँ खड़ी की थी, तो वो लेने आ रहे थे अपनी बाइक। तो पापा ने उनको कहा कि हमारे साथ चलो बकरे लेते हैं। फिर वो हमारे साथ गए। फिर जब हमने बकरे लिए तो पापा ने उनको कहा कि बकरे पैदल लेके चल जाओ, क्योंकि मंडी करीब थी और हमारे पास गाड़ी थी। तो वो बकरे लेके आए यहाँ पे, अब वो चल के आए। अब बाकी मैं, मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई, हम लोग पापा के साथ गाड़ी पे आए। और हमें इंसाफ चाहिए। हम अब्बू के साथ हर रोज़ रात को जाते थे चीज़ लेने। तो अभी हमारे पास कोई भी नहीं है और हमें इंसाफ चाहिए वज़ीर आज़म से। हमें आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से, वज़ीर आज़म से और रेंजर से, सारी फोर्सेस से हमें इंसाफ चाहिए और हमारे पापा कातिलों को जल्दी पकड़ा जाए। बाबा को मिस करती हो? खबर शामिल कर रहे हैं विहाड़ी से। हमारे ब्यूरो चीफ नजाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी का थाना दानेवाल का सरप्राइज विजिट। विहाड़ी तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने अचानक थाना दानेवाल का विजिट किया और थाने का रिकॉर्ड, सफाई, मुहर्रर रूम, हवालात और सीसीटीवी कैमरा जांच का जायजा लिया, जबकि हवालात में बंद मुलजिमान को भी चेक किया और उनकी तफसीलात हासिल की। इन्होंने फ्रंट डेस्क पर रिकॉर्ड की तकमील और पेंडेंसी से मुतालिक इस्तफसार किया। डीपीओ विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने एसएचओ दानेवाल सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद के साथ क्राइम की सूरत हाल पर हदायत देते हुए कहा कि इलाके में मौसर गश्त को यकीनी बनाया जाए, जबकि मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए खसूसी लाहेअमल बनाया जाए। थाने में आने वाले शहरियों के साथ अच्छे रवैये के साथ पेश आया जाए। You're watching GSTV UK. Keep watching.